पिछले कई सालों से मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ और लगातार एक ही चीज़ देख रहा हूँ। खुदा के लिए आप लोग ये गलती करना बंद कर दें। अपनी सीवी बनाते वक्त उसके अंदर एक्सपीरियंस को बढ़ा चढ़ा के मत दिखाएं। ये मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं और ये आपके खिलाफ जाती है। याद रखें कि जब आप अपने एक्सपीरियंस 5 साल बताते हो, 4 साल बताते हो या इससे ज़्यादा बताते हो, तो इंटरव्यू लेने वाले की एक्सपेक्टेशन भी अकॉर्डिंगली सेट हो जाती है। वो उसी लिहाज से आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, उस लिहाज से आपकी कम्युनिकेशन चेक करता है, आपके एनालिटिकल स्किल्स चेक करता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को देखता है। वो उस लिहाज से एक्सपेक्ट करता है आपसे, और आप अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे होते हो। मैंने ऐसा देखा है कि सीवी के अंदर 14-15 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ होता है और बेसिक कम्युनिकेशन और बेसिक एथिक्स का नहीं पता होता। वो फ़ौरन इंटरव्यू की रेस से बाहर हो जाते हैं। आपको बड़ा बैलेंस काम करना चाहिए। और इससे एक और भी बात आप समझ लें कि ये जो लोग समझते हैं ना, मैं बार बार जो कहता हूँ कि कंटिन्यूस ग्रोथ ज़रूरी है विद अ ग्रोथ माइंडसेट। कि जब आप इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली इन टेक इंडस्ट्री, जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो और कुछ वहाँ पे काम कर रहे हो, 4-5 साल तक अगर आप कोई ऐसा काम पकड़ के बैठे हो जिससे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन आपको मंथली पैसे आ रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग है या कोई इंडस्ट्री है, तो हो ये रहा होता है कि आपकी एक्सपीरियंस के साथ 5 साल का टैग लग जाता है, जबकि आपकी कम्युनिकेशन, आपका एक्सपोजर और आपके टेक्निकल स्किल्स या डोमेन नॉलेज जो है आपकी पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट पे, वो स्ट्रांग नहीं होती उस लिहाज से। तो फिर लोग आपको समझते हैं कि आप इनकॉम्पिटेंट है। ये एक इंडिकेटर है कि 10-15 साल कहीं लगा दिए, 5-4 साल कहीं लगा दिए और उस लेवल का स्किल सेट नहीं है। दुनिया बदल चुकी है। यहाँ 2-2 साल के ऐसे लोग, 2-2 साल एक्सपीरियंस लेके ऐसे लोग आते हैं कि उनके पास 4-4, 5-5 टेक्नोलॉजीज होती हैं, या एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन बहुत कमाल होती है, या वो कमाल के सेलर्स होते हैं। और कुछ लोग 10-10 साल लगा के ऐसे आते हैं जैसे वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी होती। तो अपने जो लेंस है ना, जिससे आप दुनिया को देखते हैं, एक तो इसको बदलते रहा करें, एक इसको बड़ा करें, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और ये कब होता है? ये एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी, चौथी नौकरी से नहीं होता। ये होता है सम टाइम आपने डिसाइड करना है कि आप चीज़ों के अंदर गहराई में जाना चाहते हैं या आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ चाहते हैं, या आप अपने आप को मल्टीपल स्किल देना चाहते हो। ये डिसाइड आपने करना होता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने ये डिसाइड कब करना होता है। लेकिन सम टाइम आपने वर्टिकल ग्रोथ करनी होती है। आपने चीज़ों के अंदर जाके उस स्किल में कमाल महारत लेनी होती है। और कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर मल्टी स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें तब मुमकिन होती हैं जब आप खुद को डेली बेसिस पर चैलेंज कर रहे हो, जब आप अपना एनालिसिस कर रहे हो और ख़ुद को ये बता रहे हो कि जो आप आज कर रहे हो आपके लिए आसान हो गया, तो उसको थोड़ा मुश्किल करो और बढ़ते चले जाओ। यहाँ पे हम सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं कि अब हमें काम भी आ गया है, हमारी पे भी स्टेबल हो गई है, क्लाइंट हमें सुकून से पैसे दे रहा है, चलो जी अब ज़िंदगी ना मज़ेदार हो गई है। एक्चुअली ये आपका डाउनफॉल शुरू होता है यहाँ से। सो अगर आपका एक्सपीरियंस ऊपर जा रहा है, आपका स्किल सेट भी उसी लिहाज से ऊपर जाना चाहिए, वरना एक वक्त ऐसा आएगा आप बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके लिए आप इररेलेवेंट हो जाओगे। क्योंकि वो जो टैग है ना, वो बहुत मैटर करता है। और आप ये भी नहीं कह सकते अच्छा मेरा तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कंपनी को 2.5 साल का बता देता हूँ। हमें पता चल जाता है बीच में कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं, कितना गैप्स आए हैं, आपने किस कंपनी में कितना टाइम स्पेंड किया है, कब छोड़ा है, किस कंपनी को क्यों छोड़ा है। जो आप बता रहे हो वो सच बता रहे हो, झूठ बता रहे हो। ट्रस्ट मी, जो सामने बंदा बैठ के इंटरव्यू ले रहा होता है ना, उनको ये चीज़ें पता होती हैं। बी वेरी केयरफुल अगर आप अपने करियर में ऐसे फैसले कर रहे हैं। आई होप कि इससे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।